नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, अब तो बात बिहार की ही होगी और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कर दी है। दिल्ली फतह करने के बाद जब वह भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे थे तो नीतीश कुमार का जिक्र किया और यह बताया कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के पहले बिहार में क्या था। मतलब नीतीश कुमार जो कहते हैं उससे उन्होंने अपना मुंह मिला दिया। लेकिन सवाल और भी कई खड़े हैं। लेकिन सवाल का जवाब हम तलाशें इसके पहले एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में कोई नया प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब हम यह कहें कि नीतीश कुमार किसी नए प्रयोग की स्थिति में अब नहीं है। जहां हैं वह रहेंगे, 3 दफे कह चुके हैं। और जिस तरीके के नतीजे हरियाणा में आए, जिस तरीके के नतीजे महाराष्ट्र में आए, जिस तरीके के नतीजे दिल्ली में आए, नीतीश कुमार कुछ दूसरा सोच भी नहीं सकते हैं और उनके जो इर्द गिर्द हैं वे सोचने भी नहीं देंगे। देखिए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बिहार दिल्ली नहीं है, लेकिन जब आप हार जाते हैं और दूसरे राज्य में चुनाव लड़ना होता है तो ऐसे ही तर्क देते हैं कि हार के कारणों की जब समीक्षा आप करते हैं। लेकिन ठीक है, प्रयोग तो नया नहीं होगा, पर दो बातें एनडीए के भीतर, और वह बात क्या? बड़ा भाई छोटा भाई, कौन बड़ा कौन छोटा। बीजेपी अब अपने को कमतर मानने को तैयार नहीं होगी। और देखिए, जिस फार्मूले की बात हम लोग करते रहे 122 और 121, हम लोगों ने ही चर्चा छेड़ी थी और दिल्ली से ही जो इनपुट्स थे उसके आधार पर। इसके बाद जेडीयू वालों को मिर्ची लग गई थी कि आप यह कैसे कह रहे हैं कि 122 में हम जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का सामंजस्य कर लेंगे। हमारा क्या मतलब है उपेंद्र कुशवाहा से? और देखिए, खबर यह भी है कि सहयोगी दलों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप टिकटों की गारंटी न लें, टिकटों की गारंटी न लें। और यह संदेश भाजपा की ओर से भी मिल रहा है, जेडीयू की ओर से भी मिल रहा है, शांत रहे, बिहार बहुत संवेदनशील प्रदेश है। पर सवाल यह पैदा होता है कि बड़ा भाई और छोटा भाई। हमने देखा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दैनिक जागरण को साक्षात्कार दिया है और उन्होंने कहा यह विवाद नहीं है। तो क्या हम मान लें कि विवाद नहीं है? संजय झा जो कह रहे हैं वह नीतीश कुमार की सहमति से कह रहे हैं? मुझे इस पर संदेह है। संदेह इसलिए है कि यदि दोनों बराबर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जेडीयू की सीटें कम हो जाएंगी। 2010 की जो बात कर रहे हैं कि 2010 जैसा प्रदर्शन वह जेडीयू के नजरिए से तो नहीं हो पाएगा जब 115 सीटें जेडीयू ने जीत ली थी। और देखिए, दूसरी कोशिश चुनाव की ओर जब बिहार बढ़ने लगा है, हम यह महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जितने सवाल पैदा किए जा रहे हैं, अब ये इस बात की तैयारी चल रही है, प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार लोगों की नजर में फिट दिखे। कितना फिट दिखेंगे? देखिए, अभी जनता के साथ सीधा संवाद शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कई, देखिए, पिछले दिनों वह इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान गए थे, वहां नियुक्ति पत्र वितरण था और भी कुछ कार्यक्रम थे। वह लिफ्ट का सहारा ले सकते थे, लेकिन कई तल्ले सीढ़ियां वह चढ़ते चले गए, सीढ़ियां चढ़ते चले गए। इस उम्र में मैं भी नहीं चढ़ सकता उतनी सीढ़ियां। तो यह भी एक संदेश था। फिर हमने देखा, आपने भी देखा कि कल वह मनेर शरीफ गए दरगाह पर और वहां उन्होंने चादर पोसी थी। मतलब यह दिखाने का प्रयास किया कि हम हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित हैं, मुस्लिम को कोई छू नहीं सकता है। खैर, तो चलिए, मजहबी नफरत वाले आदमी तो नीतीश कुमार है नहीं, लेकिन सवाल बड़ा पैदा यह हुआ कि बड़ा भाई छोटा भाई, और बड़ा भाई छोटा भाई और भाजपा पीछे से कोई खेला कर रही है। यह लोग कह रहे हैं कि देखिए, साथ लड़ेंगे, लेकिन साथ लड़ने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, इस पर आज भी संदेह और संशय है। और कई लोग कहते हैं कि देखिए, भाजपा के अंतर मन में है कि नीतीश कुमार को उतनी सीटें आए और आरजेडी की सीटें इतनी कम हो जाएं कि चुनाव के बाद दोनों मिल न सकें। अभी तो नहीं मिल पाएंगे, यह बात तय है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें आपने दो पहलू, दो सवाल तो उठाए ही, लेकिन आपकी जी। बातचीत से कई सवाल और निकल रहे हैं, कई जी। संशय पैदा हो रहे हैं और कई सवाल निकल रहे हैं जिनके बारे में बिहार के लोग भी सोचना शुरू कर चुके हैं। देखिए, जी।
दिल्ली के नतीजों के बाद बिहार की ज्यादा चर्चा हो रही है। बिहार में तो हो ही रही होगी, बिल्कुल। दिल्ली में भी लगातार बिहार की चर्चा हो रही है। हुँ, और बिहार, दिल्ली ने एक मैसेज दिया है। हम लोग दिल्ली को मिनी बिहार कहते हैं। मिनी बिल्कुल। बिहार इसलिए कहते हैं क्योंकि 17 सीटें हैं जो पूर्वांचल के असर वाली सीटें हैं, और जब जी, पूर्वांचल की बात होती है तो उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा पूरे बिहार की बात आ जाती है। उसका जी। मतलब यहाँ बिहारी ही समझा जाता है। तो हुँ, ऐसी 17 सीटें हैं दिल्ली में जो पूर्वांचल के मतदाता जिन पर असर रखते हैं, और उनमें से 14 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी। जी। 17 में से 14 सीटें पूर्वांचल के लोगों ने हुँ, बीजेपी को दी है, जो इसके पहले कभी जी, नहीं होता था। जब जब जी, कांग्रेस जीतती थी तब भी पूर्वांचल का वोट कांग्रेस को जाता था, और उसके बाद आम आदमी पार्टी को जाता था। ये पहला मौका हम देख रहे हैं जब पूर्वांचल के लोगों ने, प्रवासी लोगों ने, बिहार के लोगों ने बीजेपी को वोट किया। और बिल्कुल। उसमें भी अब पूर्वांचल में तो मुस्लिम वोट भी है यहाँ, जी, उनको आप बिल्कुल। माइनस कर दें, हुँ, उनको माइनस कर दें। इसका मतलब कि नॉन मुस्लिम प्रवासी वोट का बहुत बड़ा हिस्सा, 90% से ज्यादा हिस्सा बीजेपी को गया है। जी, और ये इसको हम लोग ऐसे भी देखें कि आप यहाँ 1,21,000 के करीब, 2,21,000 के करीब वोट बुराड़ी में दो कैंडिडेट्स के बीच बटा है, जेडीयू और आम आदमी पार्टी के बीच। जी, तो पूर्वांचल का वोट पिछली बार 80,000 वोट से हारे थे जेडीयू के शैलेंद्र कुमार, इस हुँ, बार वो 20,000 वोट से हारे हैं। तो बिल्कुल। ये जो फर्क कम किया है बिहार के मतदाताओं ने, यहाँ जिस तरह से टूट कर एक तरफा वोट किया है भारतीय भारतीय जनता पार्टी को, ये एक हुँ, बड़ा संकेत है बिहार चुनाव के लिए। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री ने अपने अपने विजय भाषण में इसका जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, नीतीश कुमार का जिक्र किया। जी, तो बीजेपी अब बिहार को लेकर के ज्यादा उम्मीद में है। उसको लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में उसको समर्थन मिला है, उस तरह का हुँ, समर्थन उसको बिहार में भी मिलेगा। भाई दिल्ली में बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के कैंडिडेट हार गए, और जी, चिराग पासवान के कैंडिडेट भी हार गए। बीजेपी हुँ, इसके बावजूद बड़ी बड़े अंतर से जीती है। पूर्वांचल की 14 सीटें उसको मिली हैं। जी। तो बिहार में बीजेपी की उम्मीदें अब बढ़ी हैं, और दिल्ली 24 के तारीख को नतीजे प्रधानमंत्री आ भी रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तरीके से चुनावी अभियान का ही आगाज़ हो जाएगा बिल्कुल 24 फरवरी को। चुनाव अभियान का आगाज ही करना है। और प्रधानमंत्री जी, जाकर के बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, बजट में जो चीजें मिली हैं, जी, बिहार को दी गई हैं, उन सब का जिक्र करेंगे वो। इसके हुँ। अलावा भी कोई घोषणा करेंगे। उद्घाटन शिलान्यास तो अब शुरू ही हो जाएगा बिहार में। और यदि नीतीश कुमार होंगे तो शायद उस दिन संबोधन भी हो जाए। हो सकता है, अब उसके लिए जी, तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा नीतीश कुमार को। उस पर हम लोग आते हैं इसके बाद। उनकी सेहत को जी, लेकर के जो आपने सवाल किया है, हुँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे दिल्ली के नतीजों के पहले भारतीय जी, जनता पार्टी की जो रणनीति थी, हुँ। वो ये है स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की कि बड़ा भाई तो बन के लड़ना है। बड़ा भाई बनकर लड़ना है। हाँ, जी, बन के मतलब लड़ना बड़ा है बड़ा भाई भाई। ये बेटे को नहीं बनने देना है। ना, इसमें कोई वो नहीं, ये नहीं कि जी, नतीजे के बाद बड़ा भाई बनेंगे। नतीजे के जी, बाद तो बड़ा नतीजे भाई से पहले बीजेपी ही। अभी भी है। जी, नतीजे के बाद तो बीजेपी बड़ा भाई अभी भी है। और हुँ, इसके पहले भी वो जब नीतीश कुमार उसके साथ गए थे तब जाकर के पीछे हुआ। नहीं तो बड़ा भाई छोटा भाई का वो खेल तो 2015 में तोड़ दिया था, 2014 में बीजेपी ने। जी, बिल्कुल। 2014-15 के पहले 2010 हुँ, तक बड़ा भाई नीतीश हुँ, कुमार थे। जी, नीतीश कुमार ज्यादा लोकसभा सीटें भी लड़ते थे, नीतीश कुमार ज्यादा विधानसभा की सीटें भी लड़ते विधानसभा थे। भी लड़ते थे। जब 14 में अलग हुए उसके बाद से सारा समीकरण बदल गया। आप बराबर लड़िए, और बराबर लड़ने में बड़ा भाई बन के इमर्ज करती है भारतीय जनता पार्टी। जी, वो उस इस बार बीजेपी की योजना है कि बड़ा भाई बन के लड़ना भी है, ज्यादा सीटें भी हुँ, लड़नी। अच्छा, अब ये तब तो कैसे घाटा ही होगा? है, बिल्कुल। हाँ, ये कैसे ज्यादा होगा ये बड़ा सवाल है और हाँ, देखिए बिहार की जनता तो ये देख लेगी नीतीश कुमार छोटे भाई हो गए, यदि बीजेपी अपने मंसूबे में सफल होती है तो। बिल्कुल। तो ये बीजेपी की योजना है। वही जी, उसको कैसे अंजाम देगी बीजेपी, हुँ, ये एक उस पर हम लोग को बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी, खासतौर से आपके और आपके अपने तमाम रिपोर्टर्स को, कि क्या खेल हो रहा है पर्दे के पीछे से। क्योंकि जी, खेल तो बीजेपी के लिए, बीजेपी की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है। हुँ, उसकी योजना तो ये है कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दे। ये होगा नहीं अजीत जी, ये नहीं, वो होगा तो नहीं नहीं। होगा। ये तो हम लोग कितनी जी, बार चर्चा कर चुके हैं कि ये नहीं होगा। और यदि लेकिन ये हुआ और देर से हुआ, तो इसका प्रत्यक्ष फायदा तेजस्वी यादव को प्राप्त हाँ, वो ये सब बात हम लोग चर्चा करते रहे हैं। हुँ, लेकिन बीजेपी बिल्कुल। चाहती है कि अभी हो जाए, हफ्ते हुँ, दिन 10 दिन में हो जाए, हम एक और मुख्यमंत्री चुने। देखिए अभी तो 2 मुख्यमंत्री चुनने की बारी आ गई। अभी आप बिल्कुल दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेंगे, और अभी और मणि मणिपुर को। के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कराया तो वहां भी मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो हुँ, ये बीजेपी चाहती है कि दिल्ली पर बिहार का भी मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी हम तय करें, हमारा मुख्यमंत्री जी, हो जाए, हुँ, नीतीश कुमार की ब्लेसिंग्स हो, और उसके हुँ, बाद 8 महीने हमारा मुख्यमंत्री काम करे, तमाम चीजें बांटी जाए, महिला सम्मान योजना बांटी जाए, बिजली फ्री की जाए, ये सब हुँ, चीजें होंगी।
और हम एक माहौल बना दें, फिर चुनाव लड़ें उस पर जाकर के। आईना दिखा दें कि यदि हम आए तो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, और जितनी जी, मुफ्त की चीजें हैं, जितनी मुफ्त की हुँ, चीजों की घोषणा दिल्ली में हुई है, वो सब बिहार में भी दे दें। जी, ये भी ये भी बताया गया है कि हो सकता है कि बजट के तुरंत बाद 200-300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा हो जाए। सोचिए, सोचिए। जी, ये हो बिल्कुल। सक ये मतलब ये बजट के मतलब तुरंत बाद तेजस्वी हो यादव सकता है। के जो मंसूबे हैं उसे पहले ही हाईजैक कर लें, वो मुद्दा पहले बन ही ना पाए। हुँ, पहले और जी, महिलाओं को जो हम लोग उस दिन कह रहे थे कि 1,500 रुपए देने की, चूंकि हमको बीजेपी के एक बड़े नेता ने, जिनको ये इसके बारे में फैसला करना है, हुँ, उन्होंने उनका एक हिंट था 1,500 रुपए देने का। अभी ये सूचना है कि 2,500 रुपए दे देगी भारतीय जनता पार्टी, और अगस्त से शुरू करके और 3 महीने का एडवांस एक बार महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए डाल देंगे, और तब वोट मांगने जाएंगे। तो पैसा ये कहाँ से आएगा अजीत जी? इसकी भी विवेचना किसी दिन करनी होगी। हम लोग करेंगे ना। देखिए, पैसा हुँ, तो अभी स्थिति ये है कि छोटी-छोटी योजनाएँ, अभी आज ही खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 योजनाएँ रोक दी। जो हम जी, लोग के यहाँ सीधा देने की बात होती है ना, कि ग्रोसरी हुँ, देते हैं, सीधा दिया जाता हुँ, था, पहले साधु आते तो सीधा देते बिल्कुल। थे, उस तरह की एक हुँ, योजना चलती है, उसका नाम ही कोई सम सीधा योजना है महाराष्ट्र में। हुँ, उसको रोक जी, दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बुजुर्गों को तीर्थ कराने की योजना रोक दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो हुँ। ये योजनाएँ रोकी जा रही हैं अब पैसे देने के लिए महिलाओं को। और हर देखिए जगह दिल्ली में कह दिया गया ₹500 में सिलेंडर देंगे। दिल्ली में हाँ, कह दिया गया होली-दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे। हाँ, सोचिए कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा? और बिहार इतना बड़ा प्रदेश है, 2,60,000 करोड़ का बजट है और ₹2,500 आपने देना शुरू किया और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं किया, तो 1,50,000 करोड़ रुपए तो इसी में चले जाएँगे। हाँ, नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन तो होंगे कि भाई हुँ, इतने आय से नीचे देंगे, और जो और योजनाएँ हैं उस जो जिस तरह से बाकी जगह लागू किया गया है, उस तरह से हुँ, लागू करेंगे, फिर भी बहुत बड़ी हुँ, रकम होगी देने की। जी, तो ये, लेकिन ये योजना है सारी बीजेपी की। हुँ, अब इस योजना को इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल है। हुँ, बिहार की आप सच्चाइयों को, उसकी रियलिटी को आप समझ रहे हैं, बीजेपी भी समझ रही है। बीजेपी इसमें जोखिम नहीं लगी, ऐसा नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती करेगी। ये बार-बार कह रहे हुँ, हैं कि नीतीश कुमार की के सद्भाव से, मर्ज़ी से। उनके आशीर्वाद से हम लोग इस काम को करना चाहते हैं। जी, लेकिन न नीतीश कुमार आशीर्वाद देने जा रहे हैं, और न उनके आसपास का कोई आदमी इस मामले में राजी होने जा रहा है कि आप पहले मुख्यमंत्री बना लीजिए। ये बिल्कुल। संभव नहीं है, क्योंकि हुँ, मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें दे करके, ये उसकी उसकी प्लानिंग यही है कि तब चुनाव में जाए तो जेडीयू के साथ इस पर बार्गेन करे कि आपके पास तो 45 एमएलए है। और नीतीश कुमार के हटते ही देखिए जेडीयू बहुत छोटी पार्टी हो जाएगी, बहुत छोटी पार्टी हो जाएगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद हुँ, से हटते ही इतनी छोटी पार्टी हो जी, जाएगी कि उसको उसके साथ डील करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये वो जो कहा जाता कि 45 सीटें हैं आपके पास, तो आप हुँ, कितनी सीटें 45 के ऊपर दे दें आप? जी, तो ये एक योजना है जो सिरे हुँ, चढ़ने की संभावना अभी हमको नहीं दिख रही है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी बिल्कुल। योजना हमको लगता है कि ये जेडीयू की होगी बीजेपी के साथ, मतलब बीजेपी की होगी जेडीयू के साथ, हुँ, कि जब चुनाव आते-आते नवंबर तक अगर चुनाव आता है और नीतीश कुमार की सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो जी, फिर तब भी जेडीयू बहुत बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेगी। हुँ, अगर अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है बीजेपी का, तो बीजेपी वेट करेगी, इंतजार होगा बीजेपी का चुनाव आने का, और उस समय बार्गेनिंग में जेडीयू को दबाने की कोशिश होगी। क्योंकि जी। ये तो तय है, आप भी जान रहे हैं, आपने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी नीतीश कुमार की नहीं होगी। नीतीश कुमार बार्गेन नहीं करेंगे। नहीं, तो वो देखिए शारीरिक और मानसिक अवस्था ऐसी नहीं रहेगी कि वो बार्गेन कर सकेंगे या बहुत लंबी बातचीत कर सकेंगे और जो उनके दूत हैं, वह किधर हैं, कितने हैं, यह समझते ही हैं, यह हाँ, समझते ही हैं। हाँ, तो हुँ, वही तो, जो लोग साथ में हैं उनके, जी, उनकी अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन जा रही है कि हुँ, वो जेडीयू को किस पेडेस्टल पर, किस जगह पर खड़ा करते हैं जाकर के बार्गेनिंग के समय। जी, क्योंकि बिल्कुल। देखिए, बार्गेनिंग करनी होगी संजय झा को, ललन सिंह को, अशोक चौधरी को, विजय चौधरी अब को, विजय चौधरी और ये जो 4-5 लोग हैं, पता नहीं मनीष वर्मा को उसमें इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे लोग, और जी, जो सरकारी अधिकारी रिटायर्ड जो सलाहकार है प्रधानमंत्री के, दीपक कुमार, उनकी भी एक भूमिका होगी, क्योंकि आजकल राजनीतिक फैसलों में भी वो शामिल रहते हैं, उनकी भी भूमिका होगी। लेकिन अधिकारी प्राधिकारी की भूमिका क्या होगी वह भी केंद्र के सामने यदि वह ज़्यादा बनेंगे तो उनके लिए तो रास्ते तमाम रहते हैं ना, इसलिए तो वह तो मूक ही रहेंगे केवल हाँ में हाँ मिलाना जो कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, जिसकी सरकार उसके साथ यस। हाँ, तो वही हम कह रहे थे कि देखिए, ये 2 तरह की चर्चाएँ हैं। जिस समय से जी, सरकार पलटी है, आरजेडी छोड़ हुँ, कर के नीतीश कुमार जेडीयू में आए हैं, तब भी पदाधिकारियों के यहाँ यहाँ दिल्ली में बैठे पदाधिकारी, पटना में बैठे पदाधिकारियों की भूमिका, राजभवन की भूमिका, इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा पहले से होती रही है। तो बिल्कुल। जो लोग जेडीयू की तरफ से बार्गेन करेंगे, 5-6 लोग, 7 लोग, जितने लोग हों, हुँ, अब उनके बारे में 10 तरह की चर्चाएँ हैं कि कौन किसी तरह उपकृत होता है।
किसको जी, को ऑब्लिगेशन में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के ऑब्लिगेशन में कौन दबता है, किसी एजेंसी के दबाव में कौन दबता है, ये तमाम चीजें हैं जो उस समय अप्लाई की जाएंगी। चुनाव के समय जब सीट बंटवारे की बात होगी, उस समय इन सब चीजों को अप्लाई किया जाएगा कि बिल्कुल। ऑब्लिगेशन है, लालच है, दबाव है, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। क्योंकि हमने कहा कि बीजेपी बड़ा भाई बन के लड़ना चाहती है, तो ये एकदम ये बहुत हॉर्सेज माउथ की बात है कि बीजेपी बड़ा हुँ, भाई बन के लड़ना चाहती है। और वो हुँ, इसलिए लड़ना चाहती है कि ताकि वो इतने उसमें और जेडीयू की सीटों में इतना ज्यादा अंतर हो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बार्गेनिंग नहीं हो सके। जी। ये तो इसका महाराष्ट्र का देखिए, फॉर्मूला है। यदि हम संजय झा के साक्षात्कार को समझें, तो इसका मतलब तो वो हो ही गया है ना कि भाई हम बड़ा भाई और छोटा भाई का विवाद नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे। बिहार जीतने की बात करेंगे, तो वह वही बात हुई जो बीजेपी चाहती है कि बिहार कैसे जीत ले। हाँ, तो जीतना है बिहार, तो जीतने के जी, लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, तो हम लोग कर लेंगे। तो जी। ये जो हम कह रहे हैं महाराष्ट्र फॉर्मूले की बात है ये, कि बीजेपी अच्छा। और शिवसेना में इतना फ़र्क हो गया सीटों का कि हुँ, अब कोई किसी की दावेदारी नहीं रहेगी। बीजेपी अकेले 132 सीटों पर है, 132 सीट जीती हुई है, 144 का बहुमत है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बिल्कुल। स्थिति बीजेपी बिहार में करना चाहती है, नीतीश हुँ। कुमार को छोड़े बगैर। नीतीश कुमार को छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता है कि छोड़ने से सब नुकसान हो जाएगा, छोड़ने से आप उस हाँ, लक्ष्य को नहीं यदि हासिल अभी कर आपने छोड़ दिया और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ गए, तो सकते। हाँ, नीतीश कुमार के पास भी 6 महीना होगा और फिर पिछड़े पिछड़े और अति पिछड़े मतों की गोलबंदी। देखिए, जब हाँ, यदि आप छोड़ देंगे, तो नीतीश कुमार के पास बहाना होगा, वो अपने बड़े भाई लालू यादव के पास चले जाएँगे चले और जाएँगे। फिर हाँ, लालू यादव को कौन रोक लेगा? हाँ, कोई नहीं रोक सकता। और लालू यादव तो पलक पावड़े बिछा करके बैठे हैं कि नीतीश बिल्कुल, कुमार आ जाए। तो ये बिल्कुल। महाराष्ट्र का की तरह बनना है, मतलब इतनी जी, सीटों का अंतर करना है कि नीतीश कुमार बहुत बार्गेन करने की, मतलब जेडीयू बहुत बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहे। जी। इसके लिए जब ये बात हुई और ये हुआ कि अगर दोनों बराबर-बराबर सीटें लड़ते हैं या 5-10 हुँ, सीटों का फ़र्क रहता है, हुँ। तब तो बहुत खराब स्ट्राइक रेट होगा जेडीयू का, तब भी बहुत नज़दीक रहेगी। मान बिल्कुल। लीजिए बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट करके अगर हुँ, बीजेपी 100 सीट जीत जाती है, तो नीतीश कुमार भी तो 70-75 सीट जीतेंगे। जी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप उनको एकदम फिर 43 सीट पर ले आ देंगे पिछली बार की तरह, कोई चिराग पासवान का और प्रयोग यदि करने एनडीए की हाँ, बात है और नहीं। यदि एनडीए की लहर चली तो फिर 70-75 तो जीत ही जाएँगे। आराम से जीत जाएँगे। और एनडीए जी, की लहर बिल्कुल। क्या, इस बार तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं दिल्ली में, दिल्ली की जीत के बाद ज्ञानेश्वर जी की लोग कह रहे हैं कि 220 नहीं 230, मतलब 220 नहीं 230। इस बार अच्छा, सब सीट जीत लेंगे हम लोग। हाँ, मतलब हाँ, नीतीश कुमार ने कहा था ना कि 220 जीतेंगे। तो बिल्कुल। इस हुँ, 220 नहीं 230, मतलब जी, हम लोग पाँचों पार्टियाँ एक साथ लड़ेंगे। और हमने देखा, संजय झा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आप देखिए, ऐसा कोऑर्डिनेशन तो कभी नहीं था कि पाँचों जी, पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं ग्राउंड पर और सब कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। हम लोगों में तो कोई तालमेल की कमी नहीं है। तो हुँ, ये सचमुच तालमेल की कमी नहीं है। और आप जी। 220 नहीं 230 कह रहे हैं, हम लोग तो 2015 में 10 में किसी ने 2000 215 भी थोड़ा छोड़ सोचा था कि 215 सीटें आ जाएंगी। ना, 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 नीतीश कुमार ने नहीं 206 बोला था। 115 और बिल्कुल, 106, मतलब 206 जी, सीट आ जाएगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब 220 भी कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन हो सकता है जब इस तरह के माहौल में कि कुछ भी सीटें आ सकती हैं। दिल्ली में जी, 48 सीटें आ ही गई, महाराष्ट्र में हुँ, 132 सीटें आ गई। तो कुछ भी हो सकता है अगर अलायंस इस तरह का रहता है तो। हुँ, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार एकदम बीजेपी के पीठ पर रहे। ये जी, नहीं चाहती है कि हम जितनी सीटें ले आए उससे 10-15 सीट ही पीछे रहे। हुँ। उससे इतनी इतनी सीटें पीछे रहे कि वो मतलब वो पार्टी बार्गेन नहीं कर सकते और उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी हो जाए। उप तो मुख्यमंत्री पद के लिए राजी हो जाएँ, मतलब जैसे 2 बीजेपी वाले हैं, वैसे ही 2 इनके वैसे हो हाँ, जाएँ और वैसे तो देखिए अब चिराग पासवान भी कहेंगे कि डिप्टी सीएम एक मेरा भी हो। हाँ, लेकिन उनके चुनाव के पहले तो कुछ बात होगी, चुनाव के जी, बाद किसी की ऐसी हैसियत नहीं रहेगी बार्गेन करने की, ये बीजेपी हुँ, की स्ट्रैटेजी है। और जी, आप देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी बीजेपी की एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की एक स्ट्रैटेजी है, पिछले 5 हुँ, साल में ये इमर्ज हुई है। पिछले जी, 5 साल में 20-22 राज्यों के चुनाव हुए हैं। हुँ, उसमें 3 या 4 राज्यों को छोड़ दें तो बीजेपी कहीं भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव नहीं लड़ी है। ये नहीं, बिल्कुल बीजेपी नहीं। का बहुत ये पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं इसको, ये हुँ, पैराडाइम शिफ्ट है बीजेपी की स्ट्रैटेजी में कि वो हुँ, मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं घोषित कर रही। जी। मध्य प्रदेश में और दिल्ली मुख्यमंत्री में ही थे। देखिए दिल्ली हाँ, में ही देखिए जिनके बारे में संकेतक मिल रहा था दुष्यंत गौतम, वो चुनाव ही हाँ, हार गए। चुनाव भी वो हार गए चुनाव ही हार और हाँ, घोषित चुनाव नहीं किया गया था उनका भी नाम। जी, नाम बिल्कुल। किसी का घोषित नहीं किया गया था। हुँ, दिल्ली में नहीं हुआ। आप मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और उनके नाम की घोषणा नहीं हुई कि इनके नाम पर बिल्कुल चुनाव लड़ रहे राजस्थान में नहीं हुआ। हैं। राजस्थान में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, उड़ीसा में जी, नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुँ, हुआ। तो बिल्कुल। बीजेपी अब घोषित करके नहीं लड़ रही है। तो हुँ, यही स्ट्रैटेजी बीजेपी बिहार में भी चाहती है कि घोषित करके नहीं लड़े। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, ये चुनाव के बाद तय करेंगे। केवल नेतृत्व तो नीतीश कुमार का होगा। नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा और इधर नरेंद्र मोदी का होगा। जैसे जैसे वहाँ कर रहे थे महाराष्ट्र में कर रहे थे मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब।
हाँ, थे मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब, उनका नाम नहीं हाँ, अनाउंस हुआ, नेतृत्व कर रहे थे, बिल्कुल, वही लीड कर रहे थे। नेतृत्व कर रहे थे, शिवराज सिंह बिल्कुल, चौहान लीड कर रहे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन उनका नाम घोषित नहीं हुआ। तो बिल्कुल, कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे बसवराज बोम्मई, येदियुरप्पा, तो वो नेतृत्व कर रहे बिल्कुल, थे, लेकिन वो बिल्कुल, बीजेपी अब घोषित नहीं कर रही है मुख्यमंत्री का दावेदार, या कौन उप हुँ, मुख्यमंत्री होगा ये बात नहीं है। तो हुँ, बनने के बाद मान लीजिए जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, और ये जो हम लोग इसको डिकोड कर रहे हैं संजय झा का बयान कि बड़ा छोटा का विवाद ही नहीं है अब, हुँ, तो फिर तो बीजेपी इतना बड़ा भाई बनने की कोशिश करेगी कि कोई बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहे। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है, और बिल्कुल, ये इसकी तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हुँ, अब उसमें उसमें जेडीयू के लिए जो जेडीयू के लिए जो सिल्वर लाइनिंग है, वो ये हुँ, है कि नीतीश कुमार फिट रहे हैं, और दूसरे जो उनके पॉलिटिकल सिपहसालार है, राजनीतिक सिपहसालार लोग जी, हैं, वो हुँ, किसी दबाव में या किसी लालच में भारत सरकार के सामने, बीजेपी के सामने दबे नहीं। बिल्कुल, लेकिन अगर ये वो होता बड़ा ही मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए संवाद संवाद इतना मतलब साफ नहीं है और बाकी बातें तो सेहत के बारे में आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं नहीं, हम सेहत के है। बारे में, जैसे आपने कहा कि वो कई तल्ले पर सीढ़ियां चढ़ गए। हाँ, नीतीश कुमार कोशिशें कर रहे हैं। के शारीरिक स्वास्थ्य में तो कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। शारीरिक स्वास्थ्य तो वो इतना फिट हैं, उनका हुँ, अपना वो बीपी, शुगर सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में है, सब नॉर्मल है। जो इस उम्र के साथ जो बीमारियाँ होनी चाहिए हैं, शरीर में वैसी कोई बीमारी नहीं है। हुँ, उनके घुटने खराब नहीं हुए हैं, हुँ, और ना उनको बीपी, शुगर हुआ है, ना उनको अस्थमा हुआ है, ना उनका हीमोग्लोबिन कम है। ये सब चीज़ें उनकी एकदम ठीक हैं। इन सब जी। शारीरिक मामले में उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लालू यादव को शारीरिक समस्या थी। लालू यादव बहुत हुँ, तेज़ नहीं चल सकते हैं, बहुत दूर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उनको फिजिकल प्रॉब्लम है, और हुँ, मेंटली लालू यादव बहुत शार्प माइंड में है आज भी। नीतीश बिल्कुल, कुमार के साथ है कि शारीरिक स्थिति उनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो मेंटल हेल्थ के, मतलब बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में नहीं। ये हम ये नहीं बिल्कुल। कह रहे कि उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, लेकिन उम्र के साथ 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं, शारीरिक या मानसिक। हर व्यक्ति की, हम जी, लोगों के भी जी, बुजुर्ग हैं घर में, हम लोगों ने देखा, लोग समस्या आती है, भूलने की चीज़ें हो गई, आप फॉरगेटफुलनेस हो गया, आपको कई तरह की दूसरी बीमारियाँ आती हैं। तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में नहीं है। जी, तो उसमें फिर आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं, उसमें आप हुँ, राजनीति को हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसमें आप हुँ। उसके टफ सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। फिजिकली फिट नहीं हो और मेंटली फिट हो, तो आप किसी भी टफ सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और लालू जो यादव की लालू बात यादव आप कर रहे कर रहे हैं अजीत जी, देखिए फिजिकल कर रहे हैं। लालू यादव आज भी देखिए जो मनाही और जो कोताही है, वो नहीं करते हैं। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार लालू यादव के साथ उन्होंने लंबा अरसा गुजारा है, वो बता रहे थे कि पिछले साल वो लालू यादव से मिलने गए। उन्होंने देखा कि लालू यादव 3 पराठे और भुजिया लेकर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। तो पत्रकार ने पूछा कि आपने डॉक्टरों ने आपको मना नहीं किया है? जो आप पराठा और भुजिया इस तरीके से खा रहे हैं, वो भी घी में बना हुआ पराठा? तो लालू यादव ने कहा, मुआ जाएँ क्या? मर जाएँ क्या? डॉक्टर ने मना तो फिर पत्रकार ने पूछा इसका मतलब तो आप मुर्गा मुसल्लम भी खा रहे होंगे? कहने कि हाँ, खा रहे हैं, लेकिन अब रोस्टेड खा रहे हैं, अब ग्रेवी वाला नहीं खाते। तुम खाओगे क्या? मँगवाएँ क्या? तो वो इस मूड में रहते हैं। हाँ, तो इसलिए इसलिए उनका फिजिकल हेल्थ खराब हुआ है, क्योंकि जी। वो खाने-पीने पर कंट्रोल, उनका संयम, अनुशासन वो नहीं रखा उन्होंने, तो फिजिकल हेल्थ में कमी आई। हुँ, नीतीश कुमार का बहुत संयमित जीवन रहा। संयमित इतना कि हम पहले भी एक बार कहे थे कि जब जब केसी त्यागी को राज्यसभा जिस बार मिली थी, हम लोग पटना में ही थे, सब लोग राजनाथ सिंह जी के जो बेटे हैं वो गए थे, चूँकि वो पारिवारिक मित्र हैं केसी त्यागी के, हम गए थे, और केसी त्यागी जी का पूरा परिवार था, हम लोग सब मौर्या होटल में रुके थे। रात का खाना नीतीश कुमार के यहाँ था, और जी। खाने के टेबल पर जब खाना आया, तो केसी त्यागी ने कहा कि अरे नीतीश जी, आप तो वृंदावन के विधवाओं वाला खाना खाते हैं। तो ये बात नीतीश कुमार के सामने उन्होंने कही, क्योंकि वो खाने के बहुत शौकीन है त्यागी जी, और बहुत अच्छा जी। खाना खाते हैं यहाँ। और हुँ, उन्होंने हुँ। एक और ज्ञान दिया था हम लोगों को कि ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों जी। बहुत अच्छा होना चाहिए है। तो दिल्ली में हुँ, हमेशा उनका एड्रेस बहुत अच्छा रहा, और ड्रेस भी बहुत अच्छा पहनते हैं हम। हुँ। तो तो नीतीश कुमार खाने पीने में इतने संयमित कि कहना पड़े कि आप नहीं, वृंदावन मैं के यही विधवाओं वाला आपको खाना सुना दूँ खाते देखिए, प्रशांत किशोर किस्सा सुना रहे थे। प्रशांत किशोर तो उनके साथ रहे ही रहे जहाँ रहते हैं प्रशांत किशोर, कि देखिए रोज़ रात को देखिए नीतीश कुमार वैसा ही सादा खाना खाते हैं और कभी-कभी बहुत मर्ज़ी हुई तो वे 1 अंडे का भुजिया खा लेते हैं, बहुत मर्ज़ी हुई तो। तो प्रशांत किशोर साथ में थे और उस वक़्त आरसीपी सिंह भी साथ थे। आरसीपी सिंह को भाई मुर्गा मटन चाहिए ही चाहिए। तो अब नीतीश कुमार के साथ खाना भी है कि अकेले भाई यदि हम प्रशांत किशोर को छोड़ देते हैं तो पता नहीं कौन-सी बात हो जाएगी। तो आरसीपी सिंह मुश्किल से 1 रोटी खाते। नीतीश कुमार पूछते भी, "अरे आप खाना खाइए ना ठीक से, हैं?" हैं। तो उन्हें खाना खाने में मन लगे था, उन्हें तो समय गुज़ारना था। वो तो घर में उनका खाना इंतज़ार कर रहा होता था। तो जो आपने कहा ना कि वो वृंदावन वाला खाना खा रहे हैं, तो नीतीश कुमार वैसा ही खाना खाते हैं।
हाँ, उनका बहुत संयमित जीवन रहा, इसलिए जी, फिजिकली वो पूरी तरह से फिट रहे, फिजिकल हुँ, कोई समस्या नहीं, किसी पैरामीटर पर उनको समस्या नहीं हुई। लेकिन बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ें जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, वो भी उम्र के साथ आई हैं, हुँ, उसमें वो बहुत प्रेशर, बहुत टेंशन्स, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन को हैंडल करने की स्थिति उनकी नहीं है। वो जी, बात नहीं कर सकते हैं और सीटों के बारे में जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम नहीं बता सकते हैं बिना पढ़े। तो हुँ, अगर ऐसी स्थिति है, तो 243 सीटों के नाम कैसे बताएँगे? उन सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम कैसे बताएँगे? सीटों की बिल अदला-बदली और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत जटिल काम है। तो जी, वो नहीं करेंगे। तो अब सब कुछ सारा दारोमदार उनके राजनीतिक सिपहसालारों पर होगा कि वो कैसे डील करते हैं, हुँ, अगर वो किसी दबाव में नहीं आते हैं। देखिए, हम ये फिर कह रहे हैं कि अगर अगर नीतीश कुमार के साथ के जो लोग दबाव में नहीं आते हैं, तो फिर बीजेपी को सरेंडर करना होगा। बीजेपी ये जोखिम नहीं ले सकती है कि नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़े। जी, बिल्कुल। बीजेपी अभी जो भौकाल बनाई हुई है, बीजेपी और दबाने का जो स्ट्रैटेजी है। नीतीश कुमार का कद देखिए, जब महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी, फिर एनडीए की सरकार बन रही थी, अमित शाह का मन मिजाज कुछ दूसरा ही था। वह नीतीश कुमार से सीधे लड़ना ही चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी, और नीतीश कुमार कहते भी हैं कि मुझे बात करनी होगी तो नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। लेकिन बिल्कुल। जब नरेंद्र नीतीश कुमार ही बात करने की स्थिति में नहीं होंगे, तो भाई कौन नरेंद्र मोदी, कौन अमित शाह, और जो सिपहसालार हैं, वह तो किसी से बात करने की स्थिति में कितने मजबूत होंगे, क्योंकि पार्टी बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ, तो अगर अगर वो लोग अड़ जाते हैं, देखिए जी, वो होता है कि दोनों तरफ से जब बहुत प्रेशर टैक्टिक्स इसी को कहते हैं कि जब हुँ, आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं। जी, अगर तमाम प्रेशर झेल करके जेडीयू के जो सिपहसालार हैं, जो राजनीतिक लोग जिनके हाथ में अभी कमान है, वो लोग अड़ जाते हैं तो बीजेपी पीछे हटेगी, ये हम आज कह रहे हैं। जी, बिल्कुल। अगर उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया, तो हुँ, फिर बीजेपी जोखिम नहीं लेगी कि हम नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ें। हुँ। नहीं, वो बिल्कुल बीजेपी हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं नहीं है। हिम्मत है, हाँ, नहीं हिम्मत है। जी, हुँ, बीजेपी की हिम्मत नहीं है। तमाम दिल्ली के तमाम नतीजों के बावजूद ये हिम्मत नहीं है कि हम बिहार में अकेले लड़ जाएँ, क्योंकि जी, बिहार बहुत टफ नट है, बहुत मुश्किल है, बिहार में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, वो नीतीश कुमार के बगैर। नीतीश कुमार हुँ, को साथ लेकर के जितना ही स्मूथ आपको लड़ाई दिख रही है, जितनी ही आसान दिख रही है, उनके जी, हटते ही उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। विधानसभा की लड़ाई। तो बीजेपी ये जोखिम नहीं लेगी। लेकिन उसके पहले प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव बढ़ता रहेगा, जो कमज़ोर नस है वहाँ बीजेपी दबाने की कोशिश करेगी। ये इन लोगों का अपना कैरेक्टर शो करना है। जो जी, सिपहसालार हैं, जो राजनीतिक जो सेकंड लाइन है जेडीयू की, जो लोग नीतीश कुमार के बिहाफ में बात करेंगे, उन लोगों हुँ, को अपना कैरेक्टर शो करना होगा कि वो लोग बीजेपी के दबाव में नहीं आए। अगर वो हुँ, नहीं दबते हैं बीजेपी के दबाव में, तो बेशक 1 सीट से हो, जेडीयू बड़ी पार्टी रहेगी। बड़ा भाई जो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 122 सीटें मिलेंगी और उस नहीं 122 2020 सीटों। के बाद कीजिए, नतीजे चाहे जो आए, चिराग पासवान से नहीं दबे थे नीतीश कुमार, हाँ, ठीक हाँ, है? नहीं उसमें नहीं। और आप याद कीजिए, जब आरसीपी सिंह से और ललन सिंह से बात बिगड़ी थी, नहीं बात मन रही थी, तो फिर कैसे विजय चौधरी, तो उस वक़्त तो बिल्कुल एकदम तन गए थे नीतीश कुमार कि भाई चिराग पासवान को यदि फरियाना है तो फरिया लें। ठीक है, हाँ, नुकसान हुआ, लेकिन वही वाली बात आप कह रहे हैं कि देखिए जो प्रेशर पॉलिटिक्स होगी, तो आपको देखना होगा कि भाई हम कितना दबते हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार बातचीत करते तब तो दबने का सवाल नहीं था। अगर नीतीश कुमार जी, बातचीत करने की स्थिति में होते, तो हम लोग आज पूरे कॉन्फिडेंस से कहते कि बड़ा भाई जेडीयू है बिहार में, जी, इस जी, विधानसभा के हुँ, चुनाव में जेडीयू है। लेकिन हुँ, हम लोग आज ये कहने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए क्योंकि बार्गेनिंग का काम, मोल-भाव का काम, सीटों के बँटवारे का काम उनके करीबी दूसरे लोगों को करना है, नीतीश कुमार को हुँ, नहीं करना है। इसलिए ये सवाल है कि अगर दब गए तो जी, बीजेपी बहुत दबा बिल्कुल। देगी और जैसे बहुत दबे और ये हुँ, मैसेज गया कि आप छोटा भाई की तरह लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वैसे हुँ, ही ओवरऑल पूरे एनडीए के रिजल्ट पर असर होगा। लेकिन जेडीयू के रिजल्ट पर तो बहुत ही ज्यादा असर होगा। हुँ, ओवरऑल एनडीए पर बहुत असर होगा, लेकिन एनडीए पर भी असर होगा, लेकिन जेडीयू पर जी, बहुत ज्यादा असर होगा। जो हुँ, बीजेपी की बिल्कुल। स्ट्रेटजी होगी हुँ, कि हुँ, हम लड़े और हमारे बारे में ये मैसेज हो कि चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो जी। ग्राउंड लेवल पर पोलराइजेशन हो और उस पोलराइजेशन का हमको फायदा मिले। कास्ट का इक्वेशन बीजेपी साधने की कोशिश में लगी और आप हुई है। नाम बताएँगे नहीं, आप नाम बताएँगे नहीं कि लव कुश हाँ, में कौन होगा, हाँ? कौन होगा? आप तो भाई खेलेंगे, बंद पत्ता खेलेंगे, तो हाँ, जनता तो डर जाएगी, और लालू यादव तो बैठे ही हुए हैं कुशवाहा बोर्ड को तोड़ने के लिए, मल्लाह बोर्ड को तोड़ने के लिए, धानुक बोर्ड को तोड़ने के लिए, फिर तो बहुत ही बड़ी फज़ियत हो जाएगी। जेडीयू की फजीहत ज्यादा होगी, जी, बीजेपी के लिए बिल्कुल। फिर भी एक गुंजाइश रहेगी, क्योंकि बीजेपी चेहरा दिखा रही है। जी, बीजेपी ने एक मल्लाह को केंद्र में मंत्री बना रखा है। बीजेपी के तरफ से अघोषित रूप से, जैसे यहाँ लोग प्रवेश वर्मा को कह रहे थे या दुष्यंत गौतम को कह रहे थे या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को कह रहे थे, वैसे अघोषित रूप से सम्राट चौधरी का नाम चलता रहेगा। जी। तो हुँ, बीजेपी के कुशवाहा कैंडिडेट को उतना नुकसान नहीं होना है। बीजेपी अति हुँ, पिछड़ा चेहरा भी आगे किए हुए है। तो जी, बीजेपी को इस गेम में बीजेपी को फायदा होगा अगर ये मैसेज होता है कि चुनाव के बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनना है।
बिल्कुल। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी होगी। इस हुँ, स्ट्रेटजी की काट यही है, इस दांव की काट यही है कि जो नीतीश कुमार की तरफ से बार्गेनिंग करेंगे, जो लोग मोल-भाव में जी, बैठेंगे, सीट के बँटवारे पर बातचीत करेंगे, उनको दबना नहीं है, उनको किसी प्रेशर में नहीं आना है, किसी लालच में जी, नहीं आना है। हुँ, तब फिर उन सबकी हैसियत बनी रहेगी। देखिए, उन सब की हैसियत के लिए भी ये ज़रूरी है, चाहे बिल्कुल, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश हों, प्रदेश के नेता हों, सबकी हैसियत तो नीतीश कुमार से ही जुड़ी है ना। नीतीश कुमार आज जी, मुख्यमंत्री हैं, तो सबकी हैसियत है, नहीं तो किसी की क्या हैसियत है? जेडीयू के तो स्टेट अध्यक्ष और हाँ, ठीक है, बिल्कुल, जेडीयू वाले नेताओं की उनकी हैसियत तो है। कोई हैसियत नहीं है ना। बीजेपी का जी, अगर बन जाएगा मुख्यमंत्री, तो आपको स्ट्रगल करना होगा, अगर आप बहुत कम बिल्कुल, सीटों पर नीचे आ जाते हैं तो। जी, तो ये सब अभी अब बार्गेनिंग की, अब दबाव की राजनीति चलेगी, और अभी दिल्ली के नतीजों के बाद बीजेपी का अपर हैंड हो गया है। नीतीश जी, कुमार के सेहत की वजह से भी बीजेपी का अपर हैंड हो गया है। हुँ, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जोखिम नहीं लेगी, ये बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। उसकी ये कोई कतई योजना नहीं। देखिए, उन लोगों को ये डर भी है कि अगर 1 महीने पहले भी हम लोग नीतीश कुमार को छोड़े और नीतीश हुँ, कुमार चले गए लालू यादव के साथ, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करके अगर उनको घुमा दिया बस में बिठा करके आरजेडी ने, तब भी बीजेपी जी, का खेल बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल, कुमार आखिरी समय तक, अंतिम सांस तक नीतीश कुमार और डिसाइड करते रहेंगे बिहार के चुनाव। लेकिन जी। सीटें नहीं डिसाइड कर पाएंगे वो। चलिए, अंतिम सांस तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के निर्णायक होंगे, लेकिन देखिए जोखिम तो बीजेपी नहीं लेगी, पर दबाव की राजनीति होगी और बड़ा भाई बनने का अंतिम दम तक प्रयास होगा। देखना होगा नीतीश कुमार की सेहत और उनके राजनीतिक सिपहसालार जो हैं, उनका संकल्प कितना मजबूत होता है। तो बिहार की इस राजनीति को, बिहार के चुनावी बिसात को हम लगातार डिकोड करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख, तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।